कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला वो आदमी? KGF 3 में मिलेंगे किन 12 सवालों के जवाब? 16 देशों का मोस्ट वांटेड कैसे बना रॉकी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। थोड़ी लेट ही सही, पर आखिरकार जेब ढीली करके मैंने भी देख ही डाली KGF 2। अगर आप भी KGF चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यश स्टारर KGF 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश में ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। SS राजमौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब ये साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब KGF 3 की कहानी में क्या होगा? अब रॉकी क्या बवाल करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है? डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्डफील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF 3 की कहानी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई को कोलार गोल्डफील्ड्स का बादशाह बनते देख लिया है, वहीं KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से राख में मिलते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है। सब कुछ तो देख लिया, तो आखिर KGF चैप्टर 3 में होने क्या वाला है? इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले पार्ट के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है और वो क्या करने वाला है। कोई ना तो जानता है ना ही सोच सकता है, लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में जाएं तो वो 2 सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि एक दिन वह सारी दुनिया का सोना उनकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था और कहा था कि मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। तो आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी ममाज बॉय हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा वो। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वह उसका एक ही जवाब देता है, तब भी जब KGF 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है और सवाल होता है कि क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही ये समझ गया था रॉकी कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधी आ जाएं। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा जिंदगी की तरफ फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, आते हैं KGF 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब CBI ऑफिसर PM रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है। जिस KGF के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाजत कभी नहीं दी, उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है।
एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है। उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वहीं जब वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। लेकिन यहाँ एक बात तो रॉकी की तारीफ करने वाली है। बेशक वो गैंगस्टर है लेकिन फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, मतलब नियम और कायदों का पक्का है। वहीं वो कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया, वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ था। थोड़ा और आगे बढ़ें। अब वो वक्त याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ अपने हाथ में ले चुका है। वो केजीएफ में उन साथियों की लाश भी ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। फरमान की माँ दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है, तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। हम 1979, 1980 और 1981 सिर्फ ये साल के रिकॉर्ड्स देखते हैं। कहानी 3-4 साल आगे बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ का पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। अब आते हैं हम सीन पर जहां आधिरा अपना आखिरी वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बंदूक से निशाना साधता है लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खासम खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वे उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं। रॉकी कहता है कि तो अमेरिका से ले आओ। फिल्म में कायदे से ये पहला मौका था जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में है। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर हो। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि रॉकी ने सिर्फ इंडियन ऑफिसर्स को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के सिक्योरिटीज को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। इंडियन शिप से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोने सहित डूबते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है रॉकी की वहां से शुरू होती है। तभी तो वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आइए। केजीएफ 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई गई हैं। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात की सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी, इन सब के बीच सीआईए के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का बयान मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है। वह वहां कैसे मुजरिम बना ये भी नहीं बताया गया है। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वे ऐसा कुछ जानती हैं जो उसने किसी को नहीं बताया है।
वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजों पर साइन करते दिखाया जाता है। फिर रमिका आखिर क्यों और क्या छुपा रही हैं? एक और बात या कहें कि एक और सियापा, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वह अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की ज़रूरत इसलिए थी कि आप ये समझ सकें कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला और मटेरियल है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका माँ को दिया वादा कैसे पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो रिपोर्टर आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही हैं? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को बैन कर दिया, जला दिया? जब केजीएफ सिटी राख हो चुका है तो फिर रमिका सेन ने कहां वायुसेना और थल सेना से हमला करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई हैं? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से केजीएफ चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वह मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, दुनिया। तो दोस्तों, आज के इन 12 सवालों में से आपको किसका आंसर पता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।